स्टूडेंट्स, अगर आप 9th का एग्जाम दे रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो और 10th के बारे में सोच रहे हो तो 10th में आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगेगा मैथ्स। बट मैथ्स इजी है 10th का। मेरे चैनल पर मैं मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। मैथ्स 1 का मैं टॉपिक लाया हूँ क्रैमर्स रूल मेथड, जो फर्स्ट चैप्टर से ही आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एंड इट्स इन 1.3। तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इजी है। शुरुआत हम इजी से करेंगे तो आगे आपको जो डिफिकल्टीज आएंगी मैथ्स में वो नहीं आएंगी, क्योंकि इजी से हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका मैथ्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे मैथ्स का अपने चैनल पे। तो क्रैमर्स रूल इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशंस, मैं इजी इक्वेशंस लेता हूँ, पहले अपनी बुक से ही लूंगा 10th स्टैंडर्ड के। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y is equal to 5. So these two are the simultaneous equation, these two are the linear equations and इनको हमें solve करना है। एलिमिनेशन मेथड हमने 9th में सीखा है। So these two are the equations or linear equations, इनको solve करना है but not by elimination method, by Cramer's rule method। easy है। हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस 3x माइनस 4y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1, and 4x plus 3y is equal to 5, equation number 2। so 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं ट्रिक यूज करूंगा जिससे हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने है और डिटर्मिनेंट्स से इसको सॉल्व करना है। इजी है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ओके, so now this is 3x, this is y and this is constant term। तो इसको हम लोग एक इमेजिनरी 1 देंगे, इसको इमेजिनरी 2, इसको इमेजिनरी 3। ओके, 1 2 3 हमें इजी पड़ेगा जब हम डिटर्मिनेंट्स इनका बनाएंगे। सो पहले हमें फाइंड करना है d। तो d के लिए हमें डिटर्मिनेंट बनाना है। ओके, सो इजी है। d के लिए हमें लेना है 1 एंड 2। सो मैं अगर यहाँ पे इमेजिनरी 1 एंड 2 लिख देता हूँ, 1 एंड 2, ये हमें प्रॉपरली लिखना नहीं, इट्स इमेजिनरी थिंग। सो 1 एंड 2। सो 1 के जो नंबर्स है, दीज आर कोएफिशिएंट्स हमें लेना है, सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स। सो इट्स 3 एंड 4। देन y के कोएफिशिएंट्स -4 एंड 3। अब ये डिटरमिनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना इजी है। सो d फाइंड करने के लिए हम लेंगे 1 2, 1 के नीचे के कोएफिशिएंट्स, 2 के नीचे के कोएफिशिएंट्स। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इट्स इजी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 3 इंटू 3, बीच में माइनस साइन लिखना है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है -4 इंटू 4। ओके, इट्स -4। सो मैंने इसको -4 लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया। नाउ 3 3 जा 9, माइनस माइनस plus and 4 4 are 16, so total is 25, so value of d is 25। आपको समझ में आ गया रहेगा, इजी है। 3 इंटू 3 माइनस -4 इंटू 4, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 is 25। तो ये d हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड dx। so dx फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, so imaginary we have to take 32 32। these two are imaginary numbers। 32 हमें लिखने नहीं है, याद रखने हैं, आप पेंसिल से लिख सकते हो। तो 32 मीन्स 3 के नीचे के कोएफिशिएंट्स, so these are what, these are 10 and 5। so यहाँ पे क्या आएगा, 10 5। then 2 के नीचे के कोएफिशिएंट्स -4 and 3, तो यहाँ पे आएगा -4 and 3। once again same method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 into 3, बीच में माइनस साइन, -4 into 5, so -4 into 5, 10 3 are 30, minus minus plus 4 5 are 20, total is 50, so our dx is 50।
देखो इजी था dx फाइंड करना भी। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स dy। तो dy को हमें इमेजिनरी 13 लेना है, 13, सो 3 1 3। सो 12 32 13 आपको याद रखना है। तो 13 मीन्स व्हाट, 1 के नीचे के कोएफिशिएंट्स। सो 1 के नीचे अपना क्या था, 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एंड 4। एंड 3 के नीचे अपना क्या था, 10 एंड 5, सो 10 एंड 5। नाउ सेम इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, so 3 5s are 15, 10 4s are 14, 40, and 40 minus 20, 40 minus 15 is 25, bigger number is 40, so minus 25, so dy अपना आया minus 25। तो इजीली हमने dx एंड dy फाइंड किया है। ये अपना शुरुआत यही से है। अगर d dx dy फाइंड करना नहीं आएगा तो हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फॉर d हमने क्या लिया, 12, फॉर dx हमने लिया 32 एंड फॉर dy हमने लिया 13। सो एक डिजिट तुम्हें याद रखना है, 12 32 13, और इससे तुम हमें एकदम इजीली d dx एंड dy फाइंड कर सकते हो। सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगर d dx dy फाइंड नहीं करोगे तो आगे सम हो ही नहीं पाएगा। सो 12 32 13, 12 मींस व्हाट, 1 एंड 2, 1 के नीचे के कोएफिशिएंट, 2 के नीचे के कोएफिशिएंट, 32, 3 एंड 4, 3 के नीचे के कोएफिशिएंट, 2 के नीचे के कोएफिशिएंट, dy 13, 1 के नीचे के कोएफिशिएंट, 3 के नीचे कोएफिशिएंट, एंड व्हाट इज 1 2 3, x y कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जाएंगे अगली स्टेप पे, d dx एंड dy मिल गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू फाइंड x एंड y। सो हमें फाइंड करना है x एंड y। सो इजी है, देखो x का फॉर्मूला आएगा dx अपॉन d। नाउ dx अपना कितना था, आई थिंक इट्स 50 एंड d 25 था। वेट, नाउ लुक, d 25, dx 50 and dy minus 25। ओके, सो x फाइंड करने के लिए dx अपॉन d, dx इज 50 अपॉन d इज 25। सो 25 से 50 को डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, सो x इज व्हाट 2। देन y फाइंड करने के लिए dy अपॉन d, dy इज माइनस 25, d is only 25, so 25 1 is 25, so y is how much, 25 25 will get cancelled, so minus and cancel हुआ मतलब 1, so y is minus 1। so therefore अपना solution क्या आएगा, solution is 2 and minus 1। देखो ये सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी सिंपल है, ग्राफिकल से भी सिंपल है। एकदम इजीली हमने क्या किया, x एंड y का वैल्यू फाइंड किया। पहले हमें d का डिटरमिनेंट बनाना है, देन dx का, देन dy का। डिटरमिनेंट्स के लिए हमने क्या किया, 12 32 सारा नंबर लिया, उसके हिसाब से उसके में नंबर्स लिखे एंड उसको सॉल्व किया। ठीक है, सो इस टाइप से हम क्रैमर्स रूल फाइंड कर सकते, क्रैमर्स रूल से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट करो। पूरा सिलेबस 10th का मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ऐसी एक इजी टॉपिक हम मैथ्स 1 और 2 का डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।